जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ श्री राधे मोहन श्रृंगार। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और हमारी वीडियोस देखते होंगे। तो जन्माष्टमी की जो वीडियो थी वो मैंने अभी अभी एडिट किया हुआ है, क्योंकि वो वीडियो हो रखी थी पहले से ही, पर मुझे वॉइस करने का टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ वॉइस ओवर करने के बाद ही। और क्योंकि हमारा पैंडल का वीडियो आप देख चुके होंगे, वो वाइट कलर में हमने पैंडल बनाई हुई थी, तो इसीलिए ड्रेस का कलर कुछ स्किन कलर की मैंने चूज़ की हुई थी। तो ड्रेस थोड़ा हेवी सा था, इसलिए मैंने राधा रानी जी को पायल पहले ही पहना ली थी। फिर उनको मैं ड्रेस पहना दी थी और फिर उनके कमरबंद, बाजूबंद, उनके कंगन और उनके नेकलेस मैंने बिल्कुल न्यूट्रल कलर में रखी हुई थी, एकदम वाइट में, ताकि वो ड्रेस में एकदम न्यूट्रलाइज हो जाए और बस राधा रानी पे ही नज़र हम सबकी रहे, ना कि उनके ज्वेलरीज और ड्रेसेस में ज़्यादा जाए। तो मैं उनको केश धारण करवाने ही वाली थी, तब मुझे याद आया कि पहले हम ईयरिंग्स उनको पहना लेते हैं, फिर उनकी केश उनको धारण करा देंगे, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये रिंग वाली ईयरिंग थी तो ज़्यादा गैप नहीं रहता है, इसीलिए। तो जैसे हमारी राधा रानी जी एक के बाद एक श्रृंगार कर रहे थे, वैसे ही क्या बताऊँ, बस आँखों में पानी आ रही थी। मतलब इतनी प्यारी लग रही थी राधा रानी। अभी तक मैंने जो भी श्रृंगार की हुई है वो भी बहुत सुंदर थे, पर जन्माष्टमी में उनकी मुखमंडल की, उनकी जो श्रृंगार, उनकी कुछ अलग ही बात थी, जो मैं पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। मतलब जन्माष्टमी के टाइम, राधाष्टमी के टाइम ही ऐसा होता है कि कुछ अलग ही लगते हैं हमारी राधा कृष्ण जी। फिर जो थी कि उनकी चंद्रिका मैंने वाइट वाली चूज़ की थी, फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही वो न्यूट्रल हो जा रही थी लुक, तो इसलिए मैंने ग्रीन जो चंद्रिका थी वही पहनाई मैंने। और उनको टायरा जो और मांग टीका है वो मैंने पहनाई हुई थी, और उनके हाथों में एक मोती का मैंने चेन धारण करवाया था, और उनके लिए एक छोटी सी बुके बनाई थी, वो मैंने उनको धारण करवा दी। बस अब देख सकते हैं उनके कंप्लीट लुक। और उनके दुपट्टा मैं बाद में सेट करूँगी, जो कि वो विराजमान होने के बाद हमारी राधा कृष्ण जी एक साथ, तभी जाके मैं उनकी दुपट्टा, कृष्ण जी का पटका सभी सेट करूँगी। राधा कृष्ण जी का ड्रेस एकदम सेम कलर का ही था, क्योंकि वो सेट था, मुझे सेट ही मिला था। तो फिर मैंने डिसाइड की कि धोती का जो कोंचा होता है वो मैं आज उनके पैरों के बीच से नहीं ले जाऊंगी, उनको मैं एक ही साइड रखूंगी, ताकि उनके दोनों चरण दिखे और उनके पायल भी दिखे, बस उनके चरण दर्शन होते रहे यार। क्योंकि जन्माष्टमी है तो बस चरण दर्शन करना तो बहुत ही सुख की बात है। मतलब मन को इतनी शांति मिलती है जब मैं उनके चरण की तरफ देखती हूँ। फिर मैंने कमरबंद पहना ली थी कृष्ण जी को, बस पता नहीं कुछ अलग ही निखार था उस दिन कृष्ण जी का। मतलब इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या बताऊँ। जैसे जैसे वो श्रृंगार करते जा रहे थे, मेरे तो बस नज़र अटक ही रही थी उन पर, और मैं बस आँखों में ऐसे आंसू आने लगे कि ये कुछ अलग ही दिव्य जो रूप है, शायद वो है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो गोलोक से उतर के स्वयं आए हुए हैं। मतलब बहुत ही सुंदर है, आपको मैं बता नहीं सकती। और फिर एक छोटी वाली नेकलेस और बड़ी वाली नेकलेस हर वक्त की तरह, और उनकी मोतियों की माला। फिर हो गया उनका श्रृंगार। अब उनको पहना लेंगे हम कंगन, क्योंकि बाजूबंद मैंने पहले ही पहनाई हुई थी। और बाजूबंद एकदम सिंपल सा था, क्योंकि बाजू के साइड में एकदम गैप सबसे कम रहता है, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल बाजूबंद पहनाई हुई थी कृष्ण जी को और राधा रानी जी को। और कंगन मैंने थोड़ा अलग बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा आप नेकलेस पहना दोगे कृष्ण जी को तो कंगन पहनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए इस टाइप की कंगन मैंने पहनाई थी, ताकि दिक्कत ना हो एकदम से, और गैप भी रहे। फिर कर्ली हेयर तो मस्ट था, तो कर्ली हेयर मेरी फेवरेट भी है।
और मैंने सोचा कि आज जो पाग की स्टॉकिंग है पगड़ी की, तो वो मैं डुअल कलर में करूँ, पर वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि वो एक टर्न लेने के बाद वो टर्न ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बस सिंगल सिंगल बांध ली। पहले ग्रीन वाली बांधी, फिर उसके बाद मैंने रेड वाली बांधी। रेड नहीं था ये, थोड़ा पिंक में था, डार्क पिंक और लाइट पिंक की जो डाई में शेड होता है वही, और ग्रीन और वाइट की डाई शेड में। फिर उनकी पग्स की जो अटैचमेंट मैं एक के बाद एक अटैच करती गई। और बस राइनस्टोन की एक जो चेन थी 3 लेयर की वो, और फिर उसके बाद मैंने ये एक रिबन की छोटी सी अटैचमेंट थी वो मैंने सामने की साइड रखा। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि बहुत लेट हो गई थी। मतलब मैंने शुरू किया था श्रृंगार बहुत ही पहले से, पर श्रृंगार करते करते इतना लेट हो गया कि मानो पूजा की भी टाइम हो रही थी, और उसमें मुझे फास्ट फास्ट भी करना था। और फिर क्या हुआ कि मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब मैं पगड़ी के अटैचमेंट्स कहाँ लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैंने थोड़ा शांत होकर फिर उनके पाग अटैचमेंट्स को कुछ ऐसे लगाई थी। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि हो भी जाएगा या नहीं होगा। तो यही थी उनकी पगड़ी की लुक। और पाग अटैचमेंट्स जो भी मैंने अटैच किए थे बस यही थे। और फिर उनके पटका जो था वो मैं बाद में उनको विराजमान करने के बाद मैंने अटैच की हुई थी, क्योंकि उसको सुई धागे से पिन अप करके अटैच करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे दिख रहे थे हमारी राधा कृष्ण जी विराजमान होने के बाद। मतलब क्या बताऊँ आपको मैं, इतने सुंदर इतने मनमोहक लग रहे थे कि बस बता नहीं सकते हम आपको। और जो पैंडल था वो वाइट में था, तो उनका जो स्वरूप वो और भी निखर के हाईलाइट होकर आ रहा था। मैंने पहले भी बोला था कि मुझे पैंडल एकदम न्यूट्रल में करना था ताकि राधा कृष्ण जी के ऊपर ही हमारी फोकस रहे। और मैंने उनकी छड़ी लास्ट में अटैच की थी, मतलब अटैच नहीं, धारण करवाया था कृष्ण जी को। उसका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। वो मैंने जब सेटअप की थी, ऑल्टर की थी, उस टाइम ही मैंने उनको धारण करवा दिया था। और बस उनकी आरती दर्शन आप कर लीजिए। उनकी जो भी पूजा थी, जो भी आरती थी, भोग सब हमने लगा लिया था। उसका बस सब मिलाकर कुछ अलग ही ऐसे लग रहा था कि आपको हम शब्दों में बता नहीं सकते। और हमारी राधा कृष्ण जी इतने सुंदर लग रहे थे कि मानो कि उनसे नज़र हट ही नहीं रही थी। ऊपर से ऐसे लग रहा था कि नज़र न लग जाए हमारी। बस जो हमारी कामधेनु गौ माता है उनको भी मैंने छोटे छोटे वाले जो मोतियों की हार वो पहना दी थी। और यही था हमारी जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में भी हमें बताएं और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।